नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं, जो मैं चाहता हूं कि आप सबको ये जानकारी जरूर से जानकारी है। तो म्यूचुअल फंड में आज हमारे एक व्यूअर हैं, उनका एक कमेंट था कि सर, अगर मान लीजिए हम एसआईपी करते हैं और एसआईपी करने के दौरान, जैसा कि हमारा आज का जो टॉपिक है, देखिए कि एसआईपी करने के बाद अगर इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो पैसा कैसे मिलेगा और पैसों को पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि ये उनका क्वेश्चन था कि अगर हम सर एसआईपी करते हैं और अगर मान लीजिए एसआईपी चालू है मेरी और एसआईपी के दौरान ही अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई बात हो जाती है और इन्वेस्टर नहीं रहता है, तो उस एसआईपी का क्या होगा और उस एसआईपी का जो पैसा है वो कैसे मिलेगा और क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा, यही सारी जानकारी उनको चाहिए थी। तो दोस्तों, हम वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहेंगे कि ये जानकारी आप सबके लिए है और आप इसको ध्यान से देखें। दोस्तों, जैसे होता क्या है कि आपने एसआईपी किया, एसआईपी कर दिया, 5 साल 10 साल जो भी टाइम का किया, जो भी समय है जहां तक के लिए आपने मैंडेट किया है वो चल रहा है, तो आपकी एसआईपी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर इन केस एसआईपी चलने के दौरान आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो आप नहीं रहते हैं, तो इस दौरान कोई भी अगर मान लीजिए जमाकर्ता जो एसआईपी चला रहा है, अगर जमाकर्ता के साथ कोई भी घटना हो जाती है, तो जमाकर्ता के ना रहने पर, यानी इन्वेस्टर के ना रहने पर, उसके नॉमिनी को ये म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का जो भी पोर्टफोलियो में, जो भी फोलियो में पैसा आपका पड़ा रहेगा, वो पैसा आपको मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा कि पहले जो आज के 10 साल 5 साल पहले जो 5 साल क्या लमसम 10 साल पहले की जो होता था एसआईपी, पहले जो पुरानी एसआईपी होती थी उसमें अगर नामी नहीं भी है तो भी एसआईपी आपकी चल जाती थी। लेकिन आज के दौर में जब सारा कुछ ऑनलाइन और सारा कुछ डिजिटल है, तो ऐसे दौर में अब जो एसआईपी हो रही है बगैर नामनी के होता ही नहीं है। आपको फोलियो में बगैर नामनी के आपका एसआईपी चलेगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा। तो नामनी तो कंपलसरी हो गया है, तो अब जो एसआईपी हो रही है उसमें तो नामनी कंपलसरी है। लेकिन जो पहले से चल रहा है पुराना, उसमें नामनी हो सकता है हो या ना हो, या ऐड करवाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नहीं है, आप एक बार स्टेटमेंट लेकर के अपने म्यूचुअल फंड एमसी से या अपने ब्रोकर से या कहीं से भी आप जो है स्टेटमेंट लेकर के आप उसमें देख लें कि आपका नॉमिनी ऐड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको नॉमिनी को ऐड करा दीजिए, पहला नंबर। दूसरी कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए नहीं ऐड कराए हैं या ऐड कराए हैं। पहले तो अगर नहीं ऐड कराए हैं तो उसके लिए तो और आप ही रास्ते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एसआईपी आपकी चल रही है, नॉमिनी ऐड है, तो घर वालों को कैसे पता चलेगा या कैसे क्या होगा, ये चीज आपको बताने हैं। तो आप इन्वेस्टर का, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में आपका अगर चल रहा है, तो आपका जो रजिस्ट्रार है, आरटीए जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जैसे कार्बी कैंस हुआ, आप वहां पे के वेबसाइट पे आप जाएंगे, ऑनलाइन पैन नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको उनका फोलियो नंबर मिल जाएगा। वहां से आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा कि इनकी एसआईपी चल रही थी कि नहीं चल रही थी, या म्यूचुअल फंड में पैसे जमा है कि नहीं जमा है। दूसरी चीज जो है, अगर एसआईपी चल रही थी तो अगर अकाउंट में बैलेंस है तो ऑटोमेटिक वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं म्यूचुअल फंड कंपनी को कि इन्वेस्टर है कि नहीं है। बस एसआईपी आपकी रजिस्टर्ड है, एसआईपी आपकी कट रही है। तो अगर एसआईपी बराबर कट रहा है और आपको उसको ब्रेक लगाना है, तो एक तो मोबाइल पे, अगर मोबाइल है, ओटीपी के थ्रू आप कर सकते हैं। नहीं तो आप एक एसआईपी कैंसिलेशन का डेथ सर्टिफिकेट जब आपके पास रहेगा तो उसके लिए आप प्रोसेस आरटीए से कर सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि अगर आपके खाते में, इन्वेस्टर के खाते में बैलेंस नहीं है, तो 2-3 बार बाउंस होकर के वो ऑटोमेटिक एसआईपी आपकी क्लोज हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ये आती है कि मान लीजिए कि एसआईपी क्लोज नहीं होती, बैलेंस जो है, तो तीसरी एसआईपी जितना उसका टाइम दिया रहेगा, मान लीजिए 5 साल 6 साल 10 साल जो भी समय दिया गया है, एसआईपी आपकी टाइम पूरा हो गया। टाइम पूरा होने के बाद आपका भी पैसा पड़ा है, तो अगर टाइम पूरा हो गया है और एसआईपी तो अब नहीं कट रही है, लेकिन पैसा आपका वहां म्यूचुअल फंड में पड़ा है, तब दोस्तों आप जो है 2-3 माध्यम से आप पेमेंट उसका मंगा सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं। तो पहला नंबर आपको पता करना है कि एसआईपी
इनकी चल रही थी इन्वेस्टर की कि नहीं चल रही थी। पहले तो जो भी आपके हैं कोई भी हो, तो आपको ये पता करना है कि पहले इनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, जो कि आप ऑनलाइन से पता करें, या आप किसी अच्छे आपने डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से, या आपने वित्तीय सलाहकार से, या जो भी आपके हेल्पफुल हैं फाइनेंस में, आप उनसे मदद अपनी ले सकते हैं। तो वो आपको पता करके सारा कुछ आपको बता देंगे कि हाँ आपका इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है। अगर है तो वो पड़ा है पैसा, या आपका एसआईपी चला। अगर एसआईपी चल रहा है, अगर आपको, फिर उसको आपको लिख करके एप्लीकेशन दे करके आपको उसको एसआईपी क्लोज कराना है। उसके साथ इन्वेस्टर का डेथ सर्टिफिकेट प्रूफ वगैरह लगेगा, और नामनी नामनी को ही ये सब चीज करना है। नामनी की तरफ से ही सारा कुछ जाएगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ, और हमारी एसआईपी जो चल रही थी इनके नाम से, इसको बंद करके क्लोज कर दिया जाए। और पेमेंट लेने के लिए नामनी का आधार, नामनी का पैन और नामनी का बैंक अकाउंट भी लगेगा। जो जो एमसी में आपका है, या आप अपने आरटीए को देंगे, या अपने वित्तीय सलाहकार से आप समझ लेंगे, तो आपको वो फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे, मिल जाएगा। या आप ऑनलाइन भी जो है उसको सारा कुछ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से नामनी को पेमेंट मिल जाएगा। आपका पैसा जो है कहीं जाएगा नहीं, उसी फोलियो में वो पैसा आपका पड़ा रहेगा। चाहे जब आप देखेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, कभी भी आप देखेंगे, तो वो पैसा आपको जब भी पता चलेगा, तब जो है आप अपना पैसा, नॉमिनी अगर है तो आपको वो पैसा मिलेगा, नहीं है तो उसके लिए कुछ और प्रोसेस करना पड़ेगा, वो भी आपको मिल जाएगा। यानी पैसा आपका कहीं डूबेगा नहीं, हेराएगा नहीं, गायब नहीं होगा। क्योंकि बस आपको पता करना है कि हाँ कहां एसआईपी चल रही थी, कहां इनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों बात आती है कि अगर मान लीजिए बिल्कुल नहीं पता है जरा सा भी, तो पहले तो आप ऑनलाइन के माध्यम से या कहीं से भी आप पता करें। कहीं से मतलब कि ऑनलाइन में आप आरटीए के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे, तो आपको कार्मिक एम्स के पैन नंबर डालते ही आपको इन्वेस्टर का डाटा आपको वहां से पता चल जाएगा। हाँ एसआईपी फोलियो पे जितना भी अमाउंट पड़ा रहेगा, वो पड़ा है तो ऐसा नहीं कि वो जितना भी पड़ा था वहीं था, वहां से भी वो चलता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। जब भी आप क्लेम करेंगे तब आपको पैसा वो पेमेंट होगा। लेकिन क्लेम के लिए नॉमिनी का आधार कार्ड, पैन कार्ड और पूरी केवाईसी लगेगी, और बैंक खाता भी लगेगा, हो कैंसिल चेक वगैरह, या ऑनलाइन भी प्रोसेस करेंगे तो सारा चीज आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, और आपका पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये रही कि आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था, एसआईपी करने के बाद अगर इन्वेस्टर की मृत्यु हो जाती है तो पैसा कैसे मिलेगा, ये हमने बता दिया। और पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी हमने बता दिया, कि आपको नामनी का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या करना है। और अगर एसआईपी चल रही है, उसको एसआईपी को कैंसिलेशन भी आप करा सकते हैं नॉमिनी की तरफ से। और अगर पूरा हो गया है, पैसे पड़े हैं, तो उसके लिए आप पेमेंट ले सकते हैं। और नामनी अगर ऐड नहीं है तो आप नामनी भी इन्वेस्टर के रहते हुए इन्वेस्टर चाहे तो ऐड करा सकता है, लिख करके दे सकता है। अपने स्टेटमेंट में आप देख लीजिए कि कहां कैसे। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा आज का टॉपिक। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, जानकारी आपको मिली हो, तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे आपके जो भी क्वेश्चन है मेरे इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, या आप कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप इस नंबर पे आप हमारे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप अपने प्रश्न हमें दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, एमपी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मेरा ये मोबाइल नंबर है 8081636166। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।